खबर क्या है? बीजिंग में ट्रंप का औपचारिक स्वागत हुआ है। थोड़ी देर में ट्रंप और जिनपिंग की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो बीजिंग में स्वागत के बाद अब बैठक की तैयारी है। थोड़ी देर में ट्रंप और जिनपिंग की ये महामुलाकात होने जा रही है। व्यापार, वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक तनाव पर चर्चा होगी। हॉर्मुज संकट पर भी यहां बातचीत होगी। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। बहुत कम आप मुस्कुराता हुआ देखते हैं जिनपिंग को। यहां उनके चेहरे पर अगर आप ढूंढ सकते हैं तो मुस्कान भी मौजूद है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने चिरपरिचित अंदाज में सुन रहे हैं। यह मीटिंग की शुरुआत है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजिंग समिट, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात, बातचीत। यह अपने आप में तस्वीर बहुत खास इसलिए हो जाती है कि दुनिया में अगर आज के दिन दो बड़ी शक्तियां आपस में सबसे बड़ी राइवल्स हैं तो वो है चीन और अमेरिका। लेकिन दूसरा पहलू भी है इसका। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंस अगर किन्हीं दो मुल्कों के बीच में है तो वो भी है चीन और अमेरिका। और इसके बीच में बहुत सारी रणनीति है, रणनीतिक बिसात है, ब्रिक्स है, ताइवान है, तो ईरान है, वहां भी चीन और रूस की बिसात है। ताइवान में एक तरफ चीन की बिसात है तो दूसरी तरफ अमेरिका की पहरेदारी है। और इस सब के बीच में देखिए दोनों मुल्कों के नेता अगर आमने सामने इस वक्त बैठे हैं तो निकलकर क्या सामने आएगा? अमेरिका ने खुद कहा है, पाबंदियां लगाई है चीनी कंपनियों पर कि ईरान युद्ध में चीनी कंपनियों ने ईरान की मदद की, इस वजह से उन कंपनियों पर सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड किए। तो इसलिए यहां रवानगी से ठीक पहले, यानी कि अमेरिका से जब डोनाल्ड ट्रंप चल रहे थे बीजिंग के लिए, तो उसके ठीक पहले ये सैंक्शंस लगाए गए उन कंपनियों पर जो सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करती हैं। उसने ईरान की मदद की जिससे ईरान सटीक हमले कर पाया अमेरिकी बेसिस पर। दूसरी तरफ यह भी खबरें आती रही, खुद अमेरिकी लीक रिपोर्ट में बताया जाता रहा कि चीन लगातार युद्ध की सामग्रियां सप्लाई करता रहा ईरान को पूरे युद्ध के दौरान। Reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you. महामुलाकात, बड़ी मुलाकात। इस वक्त की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आमने सामने बैठे हैं शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले ही तमाम सैंक्शंस लगाकर आए हैं। तो चीन ने भी पलटवार किया। चीन ने भी अपने उस लॉ को एक्टिवेट कर दिया जो अमेरिकी सैंक्शन को मानने से इनकार करने की मजबूती देता है। तो ये इसी तनातनी के बीच में दोनों नेताओं की बातचीत हो रही है। ईरान जंग जहां पर फंसा हुआ है, अमेरिका ईरान की मदद चीन करता रहा है, हथियार से, ड्रोन के इंजन से, सॉलिड फ्यूल से, बेदू नेविगेशन सिस्टम से, सैटेलाइट इमेजरी से, यानी हर मोर्चे पर। और सबसे ज्यादा ईरान से तेल खरीदकर ईरान का फाइनेंशियल सप्लाई लाइन बना रहा है चीन, तमाम सैंक्शंस, अमेरिकी सैंक्शंस के बीच। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब मेरे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने है। मैंने दर्शकों से कहा, शी जिनपिंग को मुस्कुराता आप नहीं देखते हैं, इस वक्त तलाश सकते हैं तो थोड़ी सी मुस्कान आपको मिल सकती है चेहरे पर। तो माथुर साहब, उसकी वजह यह है कि ईरान तनाव के बीच, ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप समझौते का रास्ता, यहां से एग्जिट का रास्ता तलाश रहे हैं। और यह तलाशते तलाशते बीजिंग पहुंचना पड़ा और बैठना पड़ा शी जिनपिंग के सामने। क्या इसलिए जिनपिंग के चेहरे पर मुस्कान है? ये सर, अनम्यूट प्लीज। जय हिंद अजय। जय हिंद सर। एक सबसे बड़ी बात जो आपको देखने की जरूरत है कि चीन को इसमें अपना
पलड़ा भारी क्यों नजर आ रहा है? अमेरिका इस बात को पूरी तरह जानता है कि यूक्रेन के युद्ध में चीन ने रूस का साथ दिया, और अब ईरान वाले युद्ध में लगातार चीन, चाहे वो सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा हो, चाहे वो इंटेलिजेंस प्रोवाइडिंग के द्वारा हो, या उनके पास मिसाइल्स का फ्यूल भेजना या केमिकल्स भेजना, या उनकी और हर प्रकार से मदद करना, और हर अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, चाहे वो यूएन हो या कोई और हो, हर जगह चीन जो है वो ईरान की मदद कर रहा है। बावजूद उसके अमेरिका के राष्ट्रपति 9 साल के बाद चीन का दौरा करने पर मैं ये कहूंगा मजबूर हुए। तो ये निश्चित रूप से एक एक परसीव्ड अपना पलड़ा भारी, जीत हार का मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उनका पलड़ा भारी उनको नजर आ रहा है, और उनको ये लग रहा है कि जो सुपर पावर रिवेलरी है इनकी और कई वर्षों से चल रही है, और जो चाइना का एक ड्रीम है कि वो 2049 तक दुनिया की सोल सुपर पावर बन जाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने अपनी 100 ईयर मैराथन को वो दौड़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो मुस्कुराहट है ये इस चीज को दिखाती है कि उन्होंने किस तरीके से अमेरिका को थोड़ा सा रिसीविंग एंड पर लाने में सफलता हासिल करी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अमेरिका के डेलीगेशन की का कंपोजिशन देखिए, उसमें बहुत सारे इलॉन मस्क से लेकर के और बोइंग से और दिस दैट एंड द अदर सारे कमर्शियल जो एनवीडिया के, तो वो ये बात का प्रयास कर रहे हैं कि चीन को एक बहुत बड़े बाजार की तरह वो देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि चाहे चीन जो है वो ओपन अप करे। मुझे लगता नहीं है चीन ये करेगा, क्योंकि चीन ने आज तक कभी इस प्रकार का मुझे लगता है बहुत जबरदस्त तरीके से अपने देश को ओपन अप करने का कभी ना सोचा ना उन्होंने किया। तो मेरा ये मानना है कि ये मुस्कुराहट साफ तौर पर ये दिखा रही है कि वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि उन्होंने अमेरिका को नीचे, घुटने पर तो नहीं लेकिन नीचे झुकने पर मजबूर कर दिया। अब ग्रुप कैप्टन, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके तिब्बनाथ साहब, आपकी भी बहुत गहरी रणनीति पर, जियोपॉलिटिक्स पर नजर रहती है। अब ये देखिए, ईरान पर जब अमेरिका इजराइल ने हमला किया, अंदाजा तो उनको रहा होगा, लेकिन इतनी गहरी बिसात रूस चीन बिछाकर यहां बैठा है या बैठ जाएगा, शायद इसका अंदाजा कम रहा हो या नहीं रहा हो, तभी इस तरीके से हमला मूंद कर दिया और जाकर फंस गए डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या अब चीन एग्जिट का रास्ता देगा या फंसाए रखेगा यहां पर? सबसे बड़ी बात तो यह है, बाकी तो व्यापारिक बातें होती रही हैं, होती रहेंगी। जी हाँ अजय, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ये आशा कर रहे हैं कि चीन शायद ईरान को समझाएगा कि ईरान जो है शांत हो जाए और बातचीत करे, बातचीत में थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार करे। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि चीन के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में ये है कि चीन किसी भी तरह से ईरान पर दबाव नहीं बनाएगा। चीन कभी भी ईरान को नहीं बोलेगा कि युद्ध को बंद करो या थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार करो, क्योंकि चीन चाहेगा कि बतौर ईरान के रास्ते से आने वाले दशकों में चीन का फुटहोल्ड पश्चिम एशिया में बना रहे। हाँ, चीन किस पर डालेगा दबाव कि युद्ध बंदी की जाए? डोनाल्ड ट्रंप को, शी जिनपिंग डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को बोलेंगे कि अमेरिका अपनी तरफ से इस युद्ध को बंद करने की पहल करे। ये भी बहुत दरकार है कि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि चीन जो है इस वक्त एक भूमिका अख्तियार कर रहा है जो कि ज्यादा कंपटीटर के हिसाब से है। अब देखिए हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या ये समझ के गए हैं कि चीन इस युद्ध को रुकवा देगा? डोनाल्ड ट्रंप को जरूरत ही नहीं है। अगर वो युद्ध को रोकना है तो युद्ध को रोकने के लिए छोटे छोटे कंसेशन देने हैं वो तो अमेरिका खुद दे सकता है। चीन मध्यस्थ की भूमिका नहीं अख्तियार करेगा। चीन ईरान को भी नहीं बोलेगा कि ईरान तुम युद्ध मत करो, ईरान तुम आक्रामक रवैया अख्तियार मत करो, ईरान तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। चीन कभी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो रास्ते हैं छोटे छोटे, ये तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है तो सब अमेरिका खोल देगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही खोल देंगे, ईरान ने बोला है 5 मिनट में वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। जहां तक युद्ध की बात है,
ईरान ने तो बार बार कहा है कि वह ये युद्ध कभी चाहता नहीं था, उसने इस युद्ध की शुरुआत नहीं की। तो और अभी भी ईरान ने कहा है कि वो इजराइल की तरफ कोई मिसाइल नहीं दागेगा। तो ईरान को इन सब चीजों के लिए शी जिनपिंग से कोई नसीहत नहीं चाहिए, गाइडेंस भी नहीं चाहिए। ईरान को जो चाहिए चीन वो ऑलरेडी मुहैया करा रहा है छोटे छोटे रास्तों से। जी जी, ओके ओके। अब इस बीच देखिए, ये जो पिछले दिनों जब अमेरिका का 4 दशक से ज़्यादा वक्त से सैंक्शन था ईरान के ऊपर, 13,000 से ज़्यादा सैंक्शन, तब से लेकर और इस युद्ध के दौरान माथुर साहब जो फाइनेंशियल सप्लाई लाइन जो एकमात्र बना रहा वो चीन बना रहा, ईरान का सबसे बड़ा, और ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट का 90% चीन खरीदता रहा है। और इस पर सैंक्शन लगाने की बात, धमकियां देने की बात, घुड़कियां देने की बात, सब कुछ कर लिया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन चीन जो करता रहा, बल्कि युद्ध के दौरान तो पहले से भी ज्यादा तेल खरीदा, ये भी आंकड़े हैं, नॉर्मल डे से भी ज्यादा। और चीन मदद देता रहा, ऑक्सीजन बना रहा इस सैंक्शन के दौर में, युद्ध के बीच में ईरान के लिए। तो अगर ईरान को, डोनाल्ड ट्रंप को झुकाना है तो कहीं ना कहीं चीन से सप्लाई लाइन को काटना होगा। क्या यह मकसद है यहां इस वक्त, इस तनाव के दौरान यहां पहुंचने का? देखिए, मकसद चाहे जो हो, लेकिन मैं आपको ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि चीन ईरान का साथ छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल साफ है। देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो कि हमको समझने की आवश्यकता है, कि चीन भी पश्चिम एशिया में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल चाहता है, और वो रोल उसका जो गेटवे है वो ईरान में नजर आ रहा है। आप देखिए, पूरे पश्चिम एशिया को किस प्रकार से अमेरिका ने अपने प्रभुत्व में ला करके रखा हुआ था। अब चीन ने उस पश्चिम एशिया, जो कि एक बहुत जबरदस्त संसाधन संपन्न क्षेत्र है विश्व का, चाहे वो ऑयल हो, गैस हो, नेचुरल मिनरल्स हो, या हीलियम हो, या और भी कई चीजें हो, बहुत ज्यादा संसाधन संपन्न क्षेत्र है। वहां चीन भी चाहता है उनका वो बना रहे, प्रभुत्व बने। तो जहां तक इस चीज का सवाल है, आप देखिए, वो किसी भी हालत में ईरान को साथ छोड़ेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, चीन जो है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में ईरान में रीबिल्डिंग में और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान में अपना रोल देख रहा है, ताकि वो वहां पर अपने पैरों को अच्छी प्रकार से जमा सके। ये दूसरी बात। देखिए, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप चाहे, अब देखिए, मैं एक दूसरा उदाहरण आपको लेके बताता हूं। ग्रीनलैंड के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि अगर हम यहां नहीं आएंगे तो यहां पर चीन आकर के बैठ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा में क्या किया, वहां वो कह रहे हैं कि भाई चाइना यहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप इतना, क्योंकि वहां भी वो चाहते हैं कि चाइना वहां से बाहर निकले। तो जो पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का, यूं कहेंगे, वो इस बात से है कि वो भी जो सुपर पावर रिवलरी है वो चाइना के साथ है, और वो चाइना का इन्फ्लुएंस जहां संभव होता है वहां पर कम कराने का या उसको रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा इशू है जिसको कि अमेरिका जानता है, और वो ये चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में चीन का इन्फ्लुएंस घटे, और वो मुझे होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से चीन ने साउथ चाइना सी में या वेस्टर्न पैसिफिक में अपना दबाव और अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास किया है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बात अगर हम सोच रहे हैं कि चीन किसी भी तरीके से ईरान का साथ छोड़ने वाली परिस्थिति में होगा या वहां से अपने हाथ खींचेगा, ये मैं आपको बता सकता हूं कि ये संभव नहीं होगा। चीन ने ऑल्टरनेटिव रूट जब दबाव हॉर्मुज पर है तो वो रेलवे लाइन बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उसमें समस्याएं हैं, बाय रोड उन्होंने वहां से सामान ले जाना शुरू कर दिया। तो ये जो चाइना का जो ईरान के प्रति जो उनका रहेगा रवैया, वो यही रहेगा। आप क्रिंक की हम बात कर सकते हैं कि जो एक नया समीकरण उभर करके सामने आया था, खास करके यूक्रेन युद्ध के बाद, चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया का, वो जो समीकरण है वो आप देखेंगे उसको आगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक बहुत पावरफुल और बहुत इफेक्टिव अल्टरनेटिव हो सकता है यूएस और वेस्टर्न हेजेमनी के लिए। तो ये भी आगे बढ़ता रहेगा। तो
अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये सोच रहे हैं कि ठीक है। वो वहां जाकर के रूस यूक्रेन युद्ध में अथवा ईरान के परिस्थिति में या हॉर्मुज के ऊपर चाइना से कोई कंसेशंस ले पाएंगे, मुझे नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि एक मुद्दा जो निश्चित रूप से शी जिनपिंग का मौका देख करके उठाने वाले हैं वो है। ताइवान का रहेगा, और अमेरिका कोशिश ये करेगा कि अमेरिका को ताइवान का मुद्दा वो अपनी तरफ से इसको ना बाहर निकाल करके लाएं। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जब आप वहां जाकर के ईरान, हॉर्मुज, यूक्रेन, इन सब के बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तब नेचुरली चाइना ये कहेगा, कुछ कंसेशन वो एक्सपेक्ट करेगा। और मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट ताइवान के उसके ऊपर कोई कंसेशन देने के लिए की रिस्क ले सकता है। आप देखिएगा कि किस प्रकार से अमेरिका में ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, अपने पूरे कैनवेसिंग जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे उसके दौरान ये कहते रहे कि बाइडेन जो है वो प्रो चाइनीज है, वो चाइना का ये करता है, चाइना का वो करता है। और यही ट्रंप हैं जो कि चीन के आज से 9 साल पहले भी यही गए थे चीन के दौरे पर, और आज फिर चीन के दौरे पर यही गए हैं। तो उसके अलावा 8 बार और 8 या 10 बार और मिल चुके हैं चीन के राष्ट्रपति, चाहे वो बुसान हो, अर्जेंटीना हो, फ्लोरिडा हो, कहीं भी हो। तो मेरा ये मानना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का काम करने का जो तरीका है वो इस समय एक ऑफ रैंप, जैसा कि आप शुरू में कह रहे थे, ऑफ रैंप तलाश रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि वो ऑफ रैंप शायद वहां से निकले। मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूं। उसी समय जब ट्रंप वहां पर हैं, भारत में ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है और बहुत सारे लीडर्स भारत में मौजूद हैं, इंक्लूडिंग अब्बास अरागची के भी आने की खबर कॉन्फ्लिक्ट पे। तो उसमें वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होने वाले हैं। राइट सर, ये भी अपने आप में है। डॉक्टर अजिताभ जुड़ गए हमारे साथ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अमिताभ जी। हम बात यहां पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त के जो हालात हैं, ईरान जंग में अमेरिका फंसा हुआ है, निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन में जंग तो चल ही रहा है सालों से, और इन तमाम हालातों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचते हैं शी जिनपिंग के सामने, तो उनके चेहरे पर वो हल्की स्मित की रेखा जो कहते हैं बहुत कम नजर आती है, वो इस वक्त नजर आ रही है जब दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। क्या लग रहा है आपको, क्या तलाशने, क्या हासिल करने डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के दरवाजे पर पहुंचे? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अजय जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। ये उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा। अगर यहाँ से वो कुछ जीत के ले जाते हैं, डील करके ले जाते हैं, तो अमेरिका में उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाएगी, वो इलेक्शन भी जीत सकते हैं। अगर यहाँ वो हार गए इन द सेंस की डील अगर उनके मनमाफिक नहीं हुई, और मुद्दे कई हैं, 4T+I जिसको मैं कहता हूँ 4T, 4T जो है, इसमें कह लीजिए आप ट्रेड, टैरिफ, टेक्नोलॉजी और ताइवान, और 5वां जो मुद्दा है वो ईरान का है। तो 4T, ये 5 मुद्दे बहुत ही ट्रंप के लिहाज से भी, चीन के लिहाज से भी और विश्व के लिहाज से भी बहुत ही क्रूशियल हैं, और इन 5 पे गिव एंड टेक होगा। चाइना देखिए अभी अमेरिका से दबाव की स्थिति में कहीं अगर है तो वो ट्रेड में है। एक तरफ तो टैरिफ वॉर भी चल रहा था इनका, दूसरी तरफ आप देखिए चाइना कमाता है अमेरिका से $280 अरब का ट्रेड बैलेंस, जो कह लीजिए चाइना के फेवर में है। तो चाइना बहुत कमाई करता है अमेरिका से, कोशिश करेगा उसको बरकरार रखें। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप का जो ये एजेंडा है, उस एजेंडे में है कि एग्रीकल्चर से लेके एयरक्राफ्ट तक ज्यादा से ज्यादा चीन को कैसे बेचा जाए। और पूरी की पूरी उनकी जो डेलीगेशन आई है उसमें 17 सीईओ हैं जो टेक्नोलॉजी डोमिनेंट कंपनीज जो अमेरिका की है, स्पेस एक्स कह लीजिए, टेस्ला के जो हैं एलन मस्क वो आए हुए हैं, एप्पल के आए हुए हैं, AI एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसपे दोनों में तकरार रही है। अगर उसमें कहीं सहमति बनती है, और ईरान भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसमें मुद्दा है, ईरान में क्या होगा, चीन का रुख वो डिफाइन करेगा कि युद्ध आगे बढ़ेगा या बातचीत के रास्ते खुलेंगे। तो ये बहुत ही एक तरह से कह लीजिए ऐतिहासिक भी दौरा है और बहुत ही क्रिटिकल भी है पूरे विश्व के लिए। ओके,
ओके, ठीक है, आई कम बैक टू यू। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, देखिए मुझे ये तमाम जो इन्होंने बताया, हमें डॉक्टर अजताब जो बता रहे हैं कि ट्रेड 40 उन्होंने नाम दिए उसको, प्लस ईरान, आपको क्या लगता है वो 40 ज्यादा अभी हावी होगा डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग पर, या ईरान सबसे ज्यादा हावी होगा? सॉल्यूशन ऑफ ईरान। अजय, इसमें टॉक्स के दौरान ईरान जो है वो आखिरी मुद्दा होगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ जो डेलीगेशन ले गए हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में 30 से ज्यादा जो लोग हैं वो व्यापार, वाणिज्य, साहित्य के भी लोग गए हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। और फाइनेंस सेक्टर से लोग गए हैं। इसका मतलब क्या है? अगर 30 व्यक्ति वह अपने साथ लेके गए हैं जो कि व्यापार, वाणिज्य, फाइनेंस और साहित्य से गए हैं, इसका मतलब ये है कि वह इसको प्राधान्यता देना चाहते हैं। ईरान के मुद्दे में बातचीत करने के लिए शी जिनपिंग के साथ कुछ बचा नहीं है। अजय देखो, जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ईरान से, क्या चीन डोनाल्ड ट्रंप की बातों को सुनकर ईरान को बाध्य करने की कोशिश करेगा? नहीं। क्या शी जिनपिंग ईरान को बोलेंगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मांग कर रहे हैं तो ईरान आप प्लीज इस मांगों को मान जाइए? सवाल ही नहीं उठता है। चीन ने अपनी तरफ से किसी भी तरह से ईरान को नरम करने की कोशिश नहीं करेगा। चीन अपनी तरफ से किसी तरह से ईरान को समझाने की कोशिश नहीं करेगा। चीन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाना है, उसके लिए वो ईरान को नहीं बोलेगा। चीन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है, उसके लिए वो अमेरिका को बोलेगा। देखिए, तो जो टकराव है, ऐसे भी सिंबॉलिक तरीके पे एक दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया था पिछले महीने। हाँ। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, अपनी तरफ से डिक्लेयर कर देते कि मैंने भी खोल दिया, अमेरिका ने भी खोल दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वह जिस तरह से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह से अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक वेपन बनाकर सक्सेसफुली ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की चाबी अमेरिका के पास है। अमेरिका वहां से ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटा दे। ईरान ने भी अपने ड्रोन भेजने बंद कर देने हैं। तो शी जिनपिंग इस दलदल में अपने को नहीं फंसने देंगे किसी भी तरह से। शी जिनपिंग का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जब ये अमेरिकन डेलीगेशन वहां आता है तो किस तरह से ट्रेड को बढ़ाया जाए, टैरिफ को कम कराया जाए, और ज्यादा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका से चीन में हो। सबसे बड़ी बात है चीन का जो टेक्नोलॉजिकल बेस है, जिसको कि अमेरिका नकार रहा है। क्या हो रहा है कि जब चाइनीज कंपनीज जब अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रही हैं, तो अमेरिका में काफी सारे नॉन टैरिफ बैरियर लगाए जा रहे हैं। एक चाइनीज कंपनी जैसे ही अमेरिका पहुंचती है, उनके फाइनेंस का, उनके इन्वेस्टमेंट का तो वेलकम होता है, लेकिन अमेरिका में दबाव क्या आता है कि वह जो चाइनीज कंपनी जब अमेरिका से ऑपरेट करेगी तो वो अमेरिकन दबदबे में रहे, यानी वहां मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स अमेरिका के हों, मैनेजमेंट में अमेरिकन हो, और चाइनीज कंपनी जो है अमेरिका में कई बार जाके बाध्य की जाती है कि वो अपना नाम भी थोड़ा सा बदल ले, अपना सीईओ का परिवर्तन कर दे, जो कि एक अमेरिकन होना चाहिए, या चलो चाइनीज अमेरिकन होना चाहिए। तो चीन जो है इन चीजों पर ज्यादा अपना समय व्यतीत करना चाहेगा अगले 2 दिन के दौरान। जी ओके। और भारत में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हो रही है, और इसमें अरागची के भी पहुंचने की खबर है। तो और इस दौरे से जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, बीजिंग का दौरा, इससे भारत पर भी असर पड़ेगा? भारत चाहे वो फिनेंशियली हो या जियोपॉलिटिकली हो, ट्रेड के मामले में हो, ये सभी समझेंगे कुछ ही पलों में अपने मेहमानों से। बने रहिए हमारे साथ।